Very good morning, student. Last period, I tell you the story of village Palampur. The Palampur village is a very important activity as a farming. उस फार्मिंग की एक्टिविटी में किन किन तरीके के इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी अगर अवेलेबल कराई जाती है तो उस गांव का विकास होना लाजमी है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मल्टी फार्मिंग हुआ या प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन करता है, मल्टीपल फार्मिंग क्या होती है, विल लैंड सस्टेन क्या होती है, उसके बारे में हमने तमाम जानकारियां पढ़ ली थी। एक प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। विलेज पालमपुर के बारे में हमने जानकारी ली कि विलेज पालमपुर में रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी अवेलेबल है, एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। जो लैंड, हाँ एक बात तो है कि लैंड जो ओनर था, वो लैंड ओनर वहां की हाईएस्ट कास्ट ठाकुर कास्ट था या हायर कास्ट के लोग थे, उन कास्ट के पास 80% लैंड डिवोटेड हो चुकी थी, है ना। तो और 20% लैंड गरीबों के पास थी और बाकी सबसे ज्यादा 80% लोग जो थे वो लैंडलेस ओनर थे, मतलब इसके पास लैंड नहीं थे, वो लेबर थे। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर की, विल लैंड सस्टेन। ऑलरेडी मैं कल आपको डेफिनेशन बता चुका हूं कि ये मेथड क्या होता है। इस मेथड मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन विद एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैव वीक द नेचुरल बेस। लैंड को सस्टेन लैंड जो होती है, जैसे बैड लैंड कहते हैं, बैड लैंड का मतलब होता है नॉट यूजफुल लैंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न के लिए कोई लैंड अच्छी यूज नहीं होती है, वो लैंड it is difficult to restore. The better care of environment should be taken for the development of agriculture in future. आपको मालूम है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी सस्टेन का मतलब क्या होता है, यूज रिसोर्स, प्रोटेक्ट रिसोर्स, यूज रिसोर्स, प्रोटेक्ट रिसोर्स एंड एज इट इज कंडीशन टू ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मतलब रिसोर्स का यूज करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसको एज इट इज पोजीशन में दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर करना है। इसको हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। और वो लैंड में सस्टेन लैंड मतलब क्या होता है कि लैंड में एक यूटिलिटी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेटर ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में चीजें मिलती है उसको हम यूज करके भी उसको बेटर पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के कारण अब एनवायरनमेंट जो चीजें है उसको यूज करने में समस्या आती है, तो हमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लैंड विल बी सस्टेन, आप दो चीजें देख रहे हो, दो पिक्चर्स आपके सामने है, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, 1 and 2। फर्स्ट पिक्चर क्या कह रहा है
कि इनके पास वाटर फैसिलिटी ना होने की वजह से ये लैंड पूरी तरह से बंजर हो गई है। बरसात ना होने की वजह से, या बरसात हुई या कम बरसात हुई, या उसके पास कोई वाटर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, उसकी वजह से वो पूरी तरह से बैड लैंड में बदल गया। लैंड कन्वर्टेड बाय बैड लैंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। गुड लैंड कन्वर्टेड बैड लैंड ड्यू टू रीजन इज absence of irrigation facility in the field। सेकंड क्या है कि आपको एक ग्रीनरी दिखाया सर, अब ये ग्रीनरी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होने के बाद वो खेती में 3 क्रॉप ले सकते हैं, मतलब रबी, खरीफ एंड ZAID, Z का मतलब क्या होता है? न वो रबी सीजन है न समर सीजन है, जो बीच वाला पार्ट है उसको हम Z कहते हैं। जैसे वाटरमेलन का प्रोडक्शन लेना हो, या करेला का प्रोडक्शन लेना हो, या गवार का प्रोडक्शन लेना हो, या कोई ग्रेप्स का प्रोडक्शन लेना हो, तो ये एक Z में आता है। तो ये Z है। आप जब पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर तो उसमें तमाम चीजें क्लियर होगी। तो पहला पिक्चर समझ में है कि लैंड वाटर फैसिलिटी ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो लैंड दिखाई दे रही है। सेकंड पार्ट, जो लैंड आप देख रहे हो कि उसमें वाटर फैसिलिटी मिलने की वजह से उसकी जो फर्टिलिटी जो लॉस हुई थी, वो लॉस फर्टिलिटी को गेन करने के लिए वाटर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, और इरिगेशन फैसिलिटी की होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों भी चाहिए, उसके साथ इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी जरूरी है। उन चीजों को समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फार्मर, क्या होता है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? ऑल पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन डू नॉट हैव लैंड, सफिशिएंट लैंड। पीपल विदाउट लैंड वर्क फॉर पीपल फ्रॉम द अर्निंग देयर लाइवलीहुड। देखो, ऑल पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन डू नॉट हैव लैंड, सफिशिएंट लैंड। जिसके पास लैंड नहीं है वो लैंडलेस लेबर बनेंगे और वो खेती में काम करते हैं, लेबर बने, फार्मिंग लेबर बने। जिसके पास लैंड है वो खेती करते हैं। और पूरी गांव की जो फैसिलिटी है, मतलब 75% पीपल इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटिंग सेक्टर। सो पीपल, अब जो खेती है, जो लोग हैं, उनके पास कोई बड़ी खेती नहीं थी, स्मॉल पार्ट थे। Do not have to cultivate the decent income, so have no saving in next season। होता क्या है कि सिंपली बात है कि ये जो नेक्स्ट सीजन क्या होता है कि पीपल विद स्मॉल पार्ट, अब लोगों के पास मान लो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ अगर लैंड हो, तो वो लैंड किस काम की? ना उसमें आप कोई मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करते हो, ना उसमें आप पूरी तरह से कोई फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हो, और वो फर्टिलाइजर करने के बाद लैंड कम होने की वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी तो कम है। तो प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो फार्मर्स को उनके पास कोई मार्केट सरप्लस बचता ही नहीं था। मार्केट सरप्लस का मतलब क्या होता है? मान लो आपने खेती में 10 kg का प्रोडक्शन किया, 7 kg आपकी खुद की जरूरत है, और आपने 10 kg का प्रोडक्शन किया, तो बची हुई जो 3 kg है वो क्या है? मार्केट सरप्लस, जो मार्केट में बेच के आप अपनी दूसरी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट सरप्लस। लेकिन ये मार्केट सरप्लस फार्मर के पास बचता ही नहीं था, और वो नेक्स्ट सीजन में सेविंग कोई
कर नहीं पाता था। इसका रीजन क्या है कि लैक ऑफ सरप्लस इंगेज टू टेक अ लोन एंड देयर वर्क साइमल्टेनियसली बिकॉज अर्निंग देयर लाइवली। सिंपल बात है भाई, कोई भी कह सकता है। लैक ऑफ सरप्लस इनेबल देम टू टेक लोन। अब जब सरप्लस नहीं है तो उनको लोन लेना कंपल्सरी पड़ता था, और दे वर्क साइमल्टेनियसली फॉर समथिंग एल्स ऑफ अर्निंग लिविंग। लोन लेते थे, चुका देते, फिर लोन लेते थे, चुका देते, और इसी में ही उनकी सारी जिंदगी कर्ज में ही रहने की बात कहते थे। The large farmer had enough to save capital of next generation। और जिनके पास जो 20% जो लोग थे वहां के, वहां 20% के पास बहुत सारी लैंड थी, मतलब लगभग 50 से 100 एकड़ 40 एकड़ के ऊपर लैंड जो थी वो सबसे ज्यादा लैंड उनके पास थी। तो उनके पास लैंड ज्यादा होने की वजह से और प्रोडक्शन फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से या मार्केट सरप्लस ज्यादा होने की वजह से वो अपनी सेविंग कर सकते थे, नेक्स्ट कैपिटल को इन्वेस्ट भी कर सकते थे, और मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद उनका प्रोडक्शन सिस्टम भी बहुत ही बढ़ता था। अब एक एक बात करते हैं लेबर की। अब गांव के लेबर की कंडीशन क्या थी इसके बारे में बात करते हैं। लेबर इज नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लैंड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो फार्मर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लेबर का। गांव के लेबर कंडीशन कैसी थी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये लेबर की पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। लेबर काम कर रहे हैं, रोजगार हमी योजना जो हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मायने करती है कि गारंटी स्कीम प्लान जो गवर्नमेंट ने लाया था, रोजगार हमी प्लान, वो इस काम में लगे हुए मजदूर आपको दिखाई दे रही, इसको लेबर कहते हैं। गांव में तो ये स्कीम लागू कर दी गई थी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक क्या होता था कि स्मॉल फार्मर एंड देयर फैमिलीज फाउंड देमसेल्फ विद इन मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर लेबर। जो खेती के जो लार्ज फार्मर थे वो क्या करते थे, वो तो लेबर को हायर करते थे, लेकिन जिनके पास स्मॉल पार्ट मतलब खेती के काम खत्म हो गए, तो खेती के काम खत्म होने के बाद वो किसी बड़े वाले जो फार्मर है उसके पास जाके वो फार्मिंग भी करते थे या उसके बाद जाके लेबर बन के काम भी करते थे, क्योंकि खेती का काम खत्म होता था, खेती का प्लॉट छोटा था, तो छोटे प्लॉट में काम करना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल रहता था, और पूरा काम जल्दी खत्म होने के बाद वो काम की तलाश में बड़े फार्मर के पास चले जाते थे, और वो बड़े फार्मर उसको हायर भी करते थे। Introduction of modern technique in irrigation have followed to employment opportunities labor further the forcing of migrate is a nearby village forward। जो गांव के जो लेबर थे वो माइग्रेट होते थे काम के लिए, अगर काम नहीं मिल रहा तो दूसरे गांव में जाके काम फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव कैसे आया, एरिगेशन फैसिलिटी से। मॉडर्न टेक्निक ऑफ एरिगेशन फैसिलिटी, गांव में अगर सभी खेती के पास मॉडर्न टेक्निक अवेलेबल हो गई हो, मॉडर्न टेक्निक में एरिगेशन फैसिलिटी, देन फर्टिलाइजर फैसिलिटी, न्यू क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, अगर इन सभी क्रॉपिंग पैटर्न को एरिगेशन सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया तो एक्चुअली उस खेती में होने वाले प्रोडक्शन की जो लेंथ है वो अच्छी हो जाएगी, और जब अच्छी हो जाएगी तो वो अभी उसकी लेबर की डिमांड करेंगे, और गांव से बाहर के गांव में होने वाला जो लेबर मजदूर थे, प्रवासी मजदूर बनने के लिए मजबूर होने वाले थे, वो नहीं होंगे, उसके लिए जॉब गांव में ही अवेलेबल होगा। Landless labor work on the land of medium, a large farmer earn either in cash, in kind। जो लैंडलेस फार्मर थे उसको जो पेमेंट का तरीका था वो कैसे था, और लैंड मीडियम, जैसे लैंड का मीडियम समझ में था, स्मॉल प्लॉट, वेरी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ऐसे तीन कैटेगरी हम सुन सकते हैं। तो उसमें लैंडलेस लेबर वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ मीडियम एज अ लार्ज फार्मर एंड अर्न इन कैश इन काइंड। जो बड़े वाले लोग थे वो क्या करते थे, कैश में पेमेंट देते थे। बड़े वाले जो लोग थे, बड़े वाले जो फार्मर थे, मतलब वो बड़ी आसानी
high landowner, high ratio landowner farmers, they return to labor in cash. पेमेंट को जो देते थे, लेबर को जो पेमेंट मिलता था वो कैश में दे सकते थे। बाकी जो स्मॉल और मछोले छोटे छोटे फार्मर थे वो अनाज के रूप में, फूड्स के रूप में उनको रिटर्न करते थे। पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑन द पर्टिकुलर एक्टिविटी। जो आप लेबर का पिक्चर देख रहे हैं, ये लेबर काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं लेबर। लेबर के बाद सेकंड पार्ट देखते हैं कैपिटल। भाई किसी भी खेती को मेंटेन करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल के बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, सो स्मॉल फार्मर borrow money, large farmer of money lenders to capital required for the starting production. Small farmer borrow money from large farmer. जो स्मॉल फार्मर थे वो क्या करते थे, जो लार्ज फार्मर है उनसे कुछ पैसे उधार लेके अपनी खेती की जरूरत को पूरा करते थे। एंड स्मॉल फार्मर बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर और मनी लेंडर्स फ्रॉम द फॉर द capital required for the starting production. However, the interest rate on those loan is very high. जो बड़े फार्मर लेते थे, जो बड़े फार्मर से स्मॉल फार्मर जो कर्जे लेते थे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट टैक्स था वो बहुत ही ज्यादा हाई था, इट्स वेरी हाई टैक्स, और इसकी वजह से वो उनको रिटर्न भी नहीं कर पाते थे। Medium and large farmer, their respective savings, so arranging capital is not trouble for them. जो medium and large farmer have their respective saving, no arranging capital is not a trouble for them. अब जो बड़े और मीडियम वाले जो फार्मर थे उनकी सेविंग उतनी रहती थी, थोड़ी पा रहती थी कि वो अपनी आने वाली नेक्स्ट ईयर की जरूरत को वो पूरा कर सकते थे, तो इसके लिए ये ज्यादा ट्रबल होने की उनको जरूरत नहीं थी। ओके, सो दिस इज द लेबर एंड दिस इज द कैपिटल। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट, मैंने ऑलरेडी आपको इसी कॉन्सेप्ट बता दी कि फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, खेती में जो प्रोडक्शन होने वाला है वो सेल सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है, सरप्लस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जरूरत, अगर मान लो तुमने खेती में 10 केजी का प्रोडक्शन किया, उसमें से 7 केजी आपकी खुद की जरूरत है और 3 केजी आपके पास उस साल के लिए बचता है, तो वो आप मार्केट में बेचते हो, तो उसको कहते हैं मार्केटेबल फॉर्म सरप्लस ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट। मार्केटेबल सरप्लस ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि अपनी जरूरत को पूरा करने, मतलब यू हैव कंप्लीट इज योर ओन नीड, then remaining food, remaining production from production, remaining from good production to sell the market. This is the marketable surplus of the farming product. Okay, so after the completion of production, farmer keep a percentage of personal consumption and sell the surplus market. इसे मैंने अभी जो बताया वही है। The profit made after selling of the surplus is either used for personal purpose or save the capital for next season. क्या होता था, प्रॉफिट made after selling of surplus in either used for personal purpose. जो सेविंग होती थी, जो प्रॉफिट होता था अपने पर्सनल पर्पस को पूरा करते हुए नेक्स्ट जरूरत जो फार्मिंग की होती है उसको भी वो पूरा करने में सफल हो जाते, जो नेक्स्ट सीजन तक चलता था। ये एक ओवरऑल स्टोरी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। ये पूरा जो स्टोरी ऑफ पालमपुर है उनमें कौन सी एक्टिविटी होती है उसके बारे में बात हो रही है।
देखिए द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब ये सारी चीजें पर एक बार रिकैप कर रहा हूं पूरी। दिस इज द रिकैप। ओके, रिकैप फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। शुरुआत करते हैं। फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। दिस इज द 5 पार्ट जो ऑलरेडी आपने स्लाइड में देखे। फिजिकल कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। ओके, सेकंड थिंग द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस गांव में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो 80% लैंड, जो लैंड थी वो कुछ 20% लोगों के हाथ में थी और 20% लैंड 80% लोगों के हाथ में थी। मतलब लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में शॉपकीपर्स 4-5 जो चीजें आती है, लैंड एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, शॉप स्केल, डेयरी वगैरह सारी चीजें उसमें आती हैं। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उसमें शॉप, मैन्युफैक्चरिंग, प्लॉट्स और सर्विस, टीचिंग, डॉक्टर्स, जो एडवोकेट, वकील, ये जो सारी चीजें आती है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आती है। दूसरा है फार्मिंग एक्टिविटीज। अब फार्मिंग एक्टिविटी में मल्टीपल क्रॉपिंग, और मल्टीपल क्रॉपिंग में मॉडर्न मेथड कौन सी है जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शंस, फार्म मशीनरी, डैम, कैनल, पंप सेट, ये सारी मॉडर्न टेक्निक है। डैम, कैनल, पंप सेट वगैरह। और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है कैपिटल रिक्वायरमेंट की, वो चीजें देखिए। एक सेव मनी, कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या होता है, सेव मनी। सेव का मतलब जब तक सेव नहीं करोगे तब तक कैपिटल क्रिएट नहीं होगा। S=I, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये बात होती है। तो सेव मनी एंड बोरो मनी। बोरो मनी कौन करता है, स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर। तो ये तमाम जो प्रैक्टिकल से आप उसको अच्छे से लर्न करें, समझे और उसको अंडरस्टैंड करके अपने नोटबुक में भी उसको नोट करना है। अब देखते हैं एक एक एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी कौन सी है, विलेज में थी। सबसे पहली एक्टिविटी देखते हैं डेयरी। ज्वार एंड बाजरा ग्रोइंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू फीड द बफेलोज। क्या होता है कि ज्वार और बाजरा, आपको पता है कि उसका जो उसकी ज्वार और बाजरा निकालने के बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट बचता है, उस क्रॉप्स का जो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट गाय भैंसों को खिलाया जाता है और इससे वो डेयरी वाला जो मिल्क वाला प्रोडक्शन है वो चलता था। और गांव में बफेलो ज्यादा थी। द मिल्क फ्रॉम बफेलो इज सोल्ड नियर बाय विलेज। तो गांव में जो बफेलो से मिल्क प्रोडक्शन होता था वो दूसरे गांव में बेचते थे। फ्रॉम वेयर टू फर्दर ट्रांसपोर्ट एंड सोल्ड डिस्टेंस टाउन एंड सिटीज। From there where they are further transported and sold to distant towns and cities। क्या होता है, और वो गांव तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से वेल डेवलप था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरे गांव में भी आने जाने की जो सुविधा थी वो आसान जनक थी, सुविधाजनक थी। और देयर इज ट्रांसपोर्ट इज सोल्ड डिस्टेंट टाउन्स एंड सिटी, दोनों को गांव को वो रास्ते से जोड़ते थे। ये जो डेयरी मिल्क का आपको पिक्चर दिख रहा है कि ये गाय भैंसे, ये गाय दिख रही है, गाय में जो प्रोडक्शन हो रहा है, दूध का प्रोडक्शन होता है, इस तरीके से तबेला होता है। ये तबेला में सारी गायें हैं या जो आपको दिख रही है, ये उसका एग्जाम्पल है। नॉन फार्म एक्टिविटी में दूसरा आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। छोटी छोटी इंडस्ट्री जो गांव में बनती थी, जैसे आपको अचार की फैक्ट्री है,
अचार बनता है या कोई पापड़ बनता हो या कोई मसाले बनते हो, कोई पैकिंग बनता हो, तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट नॉन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाने जाते हैं। Involve simple production and technique done at home in the field with the help of their families। जो गांव की जरूरत है, जैसे गांव में तेंदू पत्ता भी जमा किया जाता है, जिसमें जो स्मोकिंग की चीजें बनती है वो भी होती है, तंबाकू का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको पैकिंग की जाती है। तो ये गांव के स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। वीविंग आता है, शूज मेकर्स आती है, शूज मेकर, वीविंग, ये जो फैसिलिटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती है। फूड प्रोसेसिंग वाले बिजनेस वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। जैसे पैकिंग का बिजनेस है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए लगने वाले जो पाइप है वो गांव में तैयार किए जाते हैं, तो वो भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती है। शॉपकीपर, अब मैंने दूसरे हम पालनपुर की स्टोरी देख रहे हैं और पालनपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन करता है उसके बारे में बात हो रही है। शॉपकीपर, विलेज बाय अ गुड्स फ्रॉम होलसेलर मार्केट इन सिटी एंड सेल देयर विलेजेस। सिंपली बात है, कोई भी आप गांव के जो दुकानदार है वो क्या करता है, गांव का दुकानदार क्या करता है, वो गांव बड़े शहरों से होलसेल मार्केट से वो चीजें उठा के लाता है और गांव में कुछ प्रॉफिट का मार्जिन रखते उसको बेचता है। सिंपली बात है, गुड्स कौन सी चीजें बेचता है, व्हीट, राइस, शुगर, ऑयल, टी, सोप, बिस्किट, बैरियर्स, टूथपेस्ट, नोटबुक, पेन, ये सारी चीजें जब गांव में अवेलेबल होती है वो बड़ी दुकान से लाते हैं, यहाँ पे कुछ मार्जिन का डिफरेंस रख के उसको बेची जाती है। फार्मिंग, फैमिलीज विथ हाउसेस नियर बस स्टॉप समथिंग ओपन स्मॉल स्टॉल देयर नेक्स्ट देयर हाउस एंड सेल इन स्टेबल। देखते हैं बस स्टॉप के पास कई सारी छोटी छोटी दुकानें लगी होती है। आपको देखिए चाय की दुकान हो या कोई और दुकान, जैसे आपको यहाँ पिक्चर दिख रहे होगी स्मॉल के, देखिए ये छोटी छोटी जो दुकान है गांव की, ये आपको नमकीन की दुकान दिख रही है, ये किराना दुकान दिख रहा है, या ये एक अलग वाला टाइप वाला किराना दुकान दिख रहा है, ये तीनों आपको दिखाई दे रहे 1 2 3। ये शॉपकीपर के एग्जाम्पल है, जो आपको बताया कि छोटी छोटी जो दुकानें लगती है वो गांव में दुकान लगती है। आप देख रहे हो कि उसमें कोई चीजें मिलती है, इसकी अलग चीजें, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये अलग अलग चीजें गांव में मिलती है। तो ये शॉप इसलिए लगती है कि वहां से उनकी अर्निंग सोर्स से चल सके। तो ये दिस इज द शॉपकीपर। सो फैमिलीज विथ हाउ नियर बस स्टॉप समथिंग ओपन स्टॉल एंड देयर हाउ देयर स्टेल ईबल। तो कौन सी चीजें बेचते हैं उसके बारे में बात की है, वैसे व्हीट, राइस, शुगर, ऑयल, टी, सोप, बिस्किट, बैटरीज, टूथपेस्ट, नोटबुक, पेन। और जो गांव खेती, जो बस स्टॉप के पास जो छोटी छोटे स्टॉल लगते हैं वो भी एक स्मॉल शॉपकीपर के रूप में आते हैं, जो गांव के कंडीशन। ये जो आपको 3 दुकान दिख रहे हैं इसी तरीके उसका बेस्ट एग्जांपल है। ट्रांसपोर्ट, अब गांव के लोग किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, बस का इस्तेमाल करते थे। देखो कौन सी चीजें, रिक्शा। ट्रांसपोर्ट में पहले कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा। रिक्शा के बाद टांगा, टांगा के बाद ट्रैक्टर, ट्रक, बुलेट कार्ट का मतलब बैलगाड़ियां, आर द ओन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस। They transport goods, the people to different places, return of the money. People involved in the service, they have growing steadily year. तो this is the overall chapter. आप इस चैप्टर में जो चीजें पढ़े हैं इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। Story of village Palampur having a factor of production, stand of production, factor of production. There are 4 types of factor of production: is land, labor, physical capital. There are 2 types of physical capital: fixed capital and working capital. Farming
farming in production, increase in production, multiple cropping system, land sustain, then distribution of land among farmers, laborers, capital based farming. Then farming activity, there are two types of activity. Farming activity, there are two types of activity: multiple cropping and modern technique cropping. मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में एक ही प्लॉट में 4 से 5 क्रॉप लिए जाते हैं, जिसमें एक का नुकसान हो गया तो बाकी उन पे कवर कर सकता है। मॉडर्न टेक्निक में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी, इरिगेशन, डैम, कैनल, पंप सेट वगैरह सब चीजें उसमें आती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में शॉप, मैन्युफैक्चरिंग, प्लॉट मार्केटिंग, सर्विस, टीचिंग, डॉक्टर्स, वो सब चीजें आती है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर एंड लार्ज फार्मर एंड लैंडलेस फार्मर, ऐसे 4 कैटेगरी में डिवाइडेशन किया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है। कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 तरह की होती है, एक तो सेव मनी, अपने पैसे बचाने के लिए, और दूसरा होता है बोरोवर मनी। बोरोवर मनी कौन? स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर वो करते हैं। सेव मनी लार्ज एंड मीडियम फार्मर, जो मनी को, पैसे को बचाने का काम जो करते हैं, जिनके पास सरप्लस ज्यादा होता है, मार्केट सरप्लस, वो लार्ज एंड मीडियम फार्मर करते थे। और जो पैसे उनसे कर्जे के रूप में, बोरो मनी के रूप में उठाते थे, वो है स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जिसमें सर्विस और शॉप वाली आती है। इस तरीके से द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर यहाँ पे फिनिश होता है। तो आप उनको अच्छे से लर्न करें, समझे, पॉइंट्स को लर्न करें, एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल कर ले। एनसीईआरटी बुक में कुछ पिक्चर्स, कुछ केस स्टडी दिए, उसको लर्न करके आप आगे वाली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको लर्न करें, जो होमवर्क दिया गया उसको अच्छे से समझें, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप क्लास, गूगल क्लास में जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें सब्जेक्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए आप इसको लर्न करें।